गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN2 और SN में क्या थोड़ा कंपैरिजन है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कहीं यही यहाँ SN1, SN2, E1 और E2 में कंफ्यूज रहता है बच्चे, इसलिए इसको केयरफुली देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रेट जानते हैं। रेट क्या होता था? फर्स्ट हम लोग रेट पढ़ते हैं। रेट क्या होता था? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो बराबर के हो जाता था। ये SN1 रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट RX। नहीं, ये रेट क्या होता था? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड न्यूक्लियोफाइल NU माइनस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था। नहीं, रेट इसी पर डिपेंड करता था। अब देखिए, तो काइनेटिक्स इसका क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी को बोलेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का स्टडी करते हैं हम लोग। तो ये ऑर्डर क्या होता था? 1। नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता था? 1। इसका क्या हो जाता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता था 1 + 1 = 2। काइनेटिक्स का स्टडी करते थे न। अब ये अल्काइल हैलाइड किस पर डिपेंड करता था? अल्काइल हैलाइड जो लेते थे ये RX, ये अल्काइल हैलाइड क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी क्या होता था? तो हम लोग क्या जानते थे? बेंजाइल ग्रुप में बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा, चूँकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता था। बेंजाइलिक मतलब क्या था? बेंजाइलिक, तब एलाइलिक, तब क्या था? 3 डिग्री न, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN1 यही होता था। इसमें जो है मिथाइल हैलाइड भी हो सकता है, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। 3 डिग्री का इसमें क्या होता था? सबसे कम होता था। SN2 जो प्रीफर करता था ये करता था न। अब देखिए, जब ये बन जाता था तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जब बनता था, इसका मतलब क्या हुआ? SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसका मतलब होता था SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
इसका मतलब हो गया कि ये जो है जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज़्यादा SN1 को प्रीफर करेगा, ठीक है। और SN2 जो होता था, SN2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडरेंस होता था। अब देखिए SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। चौथा जो है इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन के तरफ बढ़ेगा, रीअरेंजमेंट क्या होगा, रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है। इसमें क्या है, नॉट पॉसिबल। वो तो मिथाइल अल्काइल हैलाइड है तो उसमें रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेंजाइलिक ज़्यादा करेगा तब एलाइलिक करेगा, तब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मिथाइल तो उसमें करता नहीं, 1 डिग्री चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। उसमें मिथाइल एलाइड भी करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी करेगा। उसके बाद रीअरेंजमेंट, अगर स्टेबल कार्बोकेटायन जब बनता है तो हम लोग पढ़े थे कि अपने आप वो रीअरेंज हो जाता है। तो रीअरेंज होगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और उसमें तो सबसे मिथाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा तो वो रीअरेंज क्या होगा, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब है अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी, हैलाइड क्या होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब ये जैसे है, तो अगर उसमें हैलाइड जुड़ा हो आई तब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी क्या हो गया, RI तब होगा RBr, तब होगा RCl, तब होगा RF, ठीक है। सेम होगा इसमें भी, RI क्योंकि ये जल्दी रिलीज होगा तभी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, RBr, RCl, RF, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, यही रिलीज होगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा दोनों केस में। ये ग्रुप जो होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया, छठा हम लोग पॉइंट बना सकते हैं, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप Lg, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, इसमें भी होना चाहिए वही गुड लिविंग ग्रुप। नीड गुड लिविंग ग्रुप।
देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं रेट पढ़ लिए। रेट जो है इसका सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पर करता है। इसमें ऑर्डर 1 है इसीलिए SN1 है, वो ऑर्डर 2 है तो इसलिए SN2 है। ऑर्डर आप इसमें थॉट क्या रखना है हमको, स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या करता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन करेगा SN1 और कम स्टेबल कार्बोकेटाइन करेगा SN2, यानी SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया और SN2 क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडर्स। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें चूंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है तो इस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, उसमें नॉट पॉसिबल है। लिविंग ग्रुप जो अल्काइल हैलाइड का होगा, जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही कम होगा, आसानी से I टूटेगा, Br टूटेगा। तो जितना आसानी से टूटेगा उतना जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों में चाहिए सेम। लिविंग ग्रुप भी दोनों में यही लिविंग ग्रुप ही हुआ। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बोलिए या लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब इसी में और पॉइंट लिखते हैं, 7-8 पॉइंट हो जाएगा। इसका लीजिए, देखिए न्यूक्लियोफाइल तो इस पर डिपेंडेंट नहीं करता था, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता था। नहीं, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, रेट इंडिपेंडेंट टू न्यूक्लियोफाइल, रेट इंडिपेंडेंट टू न्यूक्लियोफाइल, ये तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल भी होगा वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करता है। इसमें जो यूज भी करेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल मिथाइल अल्कोहल H2O यूज करते हैं, ठीक है। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं हम लोग। इसमें जो है रेट डिपेंड करता था न्यूक्लियोफाइल पर, नहीं, नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होता है, नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, OH माइनस, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, ये सब जो है, यानी इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है। जो वीक होगा एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये होगा। अब देखिए 8 में यहाँ लिखते हैं कंसंट्रेशन इसका क्या चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन इसको लो कंसंट्रेशन पर प्रीफर करता है। ये कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते थे, इसका लो, इसका कंसंट्रेशन लेते थे हाई। ये हाई कंसंट्रेशन पर प्रीफर करता है, हाई, ठीक है। टेम्परेचर स्टडी कर लेते हैं। टेम्परेचर पर क्या है, टेम्परेचर, ये देखिए SN1 और SN2 लो टेम्परेचर पर ही प्रीफर करता है, नहीं तब इलेक्ट्रोफिलिक दे देगा। ये दोनों जो है लो टेम्परेचर पर ही प्रीफर करेगा, SN1 हो चाहे SN2, ठीक है। सॉल्वेंट कौन लेते हैं, यही मेन सॉल्वेंट देखा जाता है। सॉल्वेंट
सॉल्वेंट जो लेते हैं पोलर प्रोटिक लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ जो H+ रिलीज करे, मतलब वैसा जैसे H2O है, मिथाइल अल्कोहल है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब क्या है? पोलर प्रोटिक, मतलब H+ रिलीज करेगा, पोलर दीजिए, पोलर प्रोटिक। ये जो करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा इसमें। एग्जाम्पल में सॉल्वेंट, एग्जाम्पल में लेते हैं DMSO, लिख देंगे नाम क्या है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका फार्मूला होता है CH3 2SO, ठीक है। इसको पढ़ते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें यूज करते हैं CH3Cl, जिसमें हाइड्रोजन ना निकले, वही है एप्रोटिक, मतलब प्रोटॉन रिलीज ना करे। CH3O ये डाइथाइल ईथर, ये सब तो पढ़ लेंगे क्योंकि सब पढ़े हुए नोमेनक्लेचर। ये DMSO नया था, C2H5। उसके बाद एसीटोन, CH3CO, CH3 भी यूज होता है। और क्या पॉसिबल है? क्लोरोफॉर्म, ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, डाइक्लोरोमीथेन ETC, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, इसमें पोलर एप्रोटिक लो टेम्परेचर, जैसे ये हाई टेम्परेचर होगा वो इलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, ठीक है। तो ये SN1 SN2 में यही कंपेरिजन है 10:2, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब कंपैरिजन बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन लिखेंगे। दोनों को थोड़ा केयरफुली देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 11th पॉइंट देखिए SN1 SN2 का, ये छूट गया था। स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 का जो देखते हैं वो रेशमिक मिक्सचर दोनों तरफ से आ जाता था, RS मिक्सचर मिलता था, ये मिलता था रेशमिक मिक्सचर, नहीं याद है ना, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बोकेटाइन बनने के बाद, तो रेशमिक मिक्सचर बनता था SN1 में। और SN2 में इन्वर्सन होता था, इन्वर्सन होता था, नहीं। इसको भी रखना है, उसमें 11.10, इसमें 11 पॉइंट हुआ नहीं। इसको थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी है, करीब करीब तो सेम ही रहता है, SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, करीब करीब सेम है। थोड़ा अंतर को ही याद रखना रहता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंजिंग आता है, सॉल्वेंट तो एक ही रहता है। उसके बाद टेम्परेचर में फ़र्क आता है, काइनेटिक्स में भी दोनों फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, थोड़ा अल्काइल हैलाइड का रहता है अंतर, और तो करीब करीब सेम ही रहता है, नहीं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए इसमें भी रेट कौन सी डिपेंड करता था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था RX। इसमें रेट क्या होता था, रेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स, एंड हम लोग लेते थे बेस, नहीं बेस लेते थे, बेस मतलब नेगेटिव चार्ज होगा बेस में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर, नहीं यही 1 पावर है, फर्स्ट ऑर्डर, इसमें क्या होता था, सेकेंड ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता था, नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ये जो ऑर्डर यूज होता था 3 डिग्री सबसे ज़्यादा यूज होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तब 2 डिग्री, ये बहुत ही कम होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब नहीं के बराबर। इसका ऑर्डर भी सेम ही था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। E2 जो देता था 1 डिग्री कम देता है, 3 डिग्री ज़्यादा देता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। इसमें रीअरेंजमेंट, जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल होता है, पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री भी होगा फिर भी इसमें पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बेस के स्ट्रेंथ पर, बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ बेस स्ट्रेंथ, हम लोग सब पढ़े हुए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, एक जगह कलेक्ट करके लिख देना है खाली। इसमें क्या होगा, नीड स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेस, इसमें जो है नीड स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेस, बल्की बेस जो होता है क्या होता है, CH3 CO-, ठीक है। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड देखते हैं, 6 नंबर, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमेशा क्या होगा, RI का ज़्यादा होगा, दोनों में वही रहता है, लिविंग ग्रुप आसान होना चाहिए, RI, RBr, R, उसमें भी R फिर 3 डिग्री ज़्यादा ये होगा, RCl, RF, इसका भी सेम ऑर्डर होगा, RI, RBr, RCl, RF, RF,
ठीक है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप क्या हुआ, यही लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप दोनों में क्या हो गया, गुड गुड न, लिविंग ग्रुप चाहिए, नीड गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब IBR, जितना बड़ा साइज आसानी से रिलीज करेगा, इसमें भी होगा नीड गुड लिविंग ग्रुप। LG जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आसानी से रिलीज हो जाए। ठीक है, ये 7 पॉइंट और लिखते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसमें लिखते हैं, और इसमें जो होना चाहिए सॉल्वेंट गुड आयोनाइजेबल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या लिए थे, H2O मिथाइल अल्कोहल, H2O मिथाइल अल्कोहल लिए थे न, फॉर्मिक एसिड लिए थे, एसिटिक एसिड लिए थे, यही सब लिए थे। इसमें क्या होगा, पोलरिटी नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें पोलरिटी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, पोलरिटी नॉट इम्पॉर्टेंट, पोलरिटी नॉट इम्पॉर्टेंट। पोलर, इसमें सॉल्वेंट जो होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये होना चाहिए CH3 CO-। ठीक है, टेम्परेचर जो इसमें मेंटेन होता है, टेम्परेचर हाई, इसमें भी हाई ही होगा, हाई पर ही इलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ये याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा हाई लिखा, टेम्परेचर हाई लिखा है मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन देगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, नो स्पेशल ज्योमेट्री, इसमें कोई स्पेशल ज्योमेट्री नहीं होता है, नो स्पेशल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें नो स्पेशल ज्योमेट्री। इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में होगा क्या होता था, एंटीप्लेनर क्या था, एंटीपेरी, 1 मिनट देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होता था नो स्पेशल ज्योमेट्री होता था, इसमें जो होता था एंटी पेरीप्लेनर होता था, एंटी पेरीप्लेनर होता था। ठीक है, इस तरह से हम लोग E1 और E2 में कंपैरिजन कर लिए ना, E1 E2 में
कंपेरिजन हो गया। तो करीब करीब सब चीज़ सेम ही रहता है, सिर्फ यहाँ टेम्परेचर उसमें लो होता था SN1, दोनों लो ही था, SN1 और SN2 दोनों लो था, टेम्परेचर हाई। उसमें ये ज्योमेट्री स्टीरियो केमिस्ट्री अलग था न, स्टीरियो केमिस्ट्री में उसमें रेशमिक मिक्सचर मिलता था SN1 में, उसमें इन्वर्सन मिलता था, यही फर्क था। और इसमें भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, उसमें भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता था नहीं। तो करीब करीब सब चीज़ सेम ही रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा आइडिया टेम्परेचर का ही मेनली आइडिया है और सॉल्वेंट का ही, और स्टीरियो केमिस्ट्री तो फिर चेंज कर जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए हम लोग कंपैरिजन अब करेंगे SN1, SN2, E1, E2 अल्काइल हैलाइड के बेस पर और न्यूक्लियोफाइल के बेस पर। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तब कंपैरिजन करते हैं हम लोग। इधर लेंगे बेस, इधर जो लेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, फाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है SN1 प्रीफर करेगा, SN2 ग्रेटर 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 देन E2, ग्रेटर ग्रेटर देन E2 होगा। ये सबसे ज़्यादा SN2 को प्रीफर करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हम लोग देखे ही थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं उसमें नहीं। अब 2 डिग्री अगर है तो SN2 और E2 दोनों करेगा, SN2 भी कर सकता है प्लस E2 भी कर सकता है। E2 कब करेगा, इफ वीक बेस, इफ वीक बेस इफ वीक बेस अगर है SN2 फेवर्ड होगा, SN2 फेवर्ड होगा। ठीक है, और ये तो 3 डिग्री रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% E2 ही करेगा। ठीक है, अब देखिए बेस के टर्म में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस रहे, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस रहे। ठीक है, तब मोस्टली SN2 होता है, मोस्टली SN2 करेगा, SN2 SN1 भी करेगा, SN1 भी करेगा,
लेकिन क्या होगा, एक्वस इंक्रीज होगा तो SN1 प्रिपेयर करेगा। इफ एक्वस इंक्रीजेज SN1 फेवर्ड, SN1 फेवर्ड, ठीक है। और ये मोस्टली जो है SN1 मोस्टली SN1 करता है एट लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर SN1 को ये प्रीफर करेगा। अगर इफ ऐसे लिख सकते हैं ना, मोस्टली E1 एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये E1 को प्रीफर करता है, ठीक है। अब अगर देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है तो मोस्टली E2 करेगा, मोस्टली E2, मोस्टली E2 ये है तो 100% E2 ही होगा, 100% E2 ही होगा। ये हुआ एक कंपैरिजन, ये भी है, ठीक है। तो ये SN1 SN2 में रिक्वायर्ड होता है कि कैसे क्या होता है, तो इसको हम लोग स्टडी कर लिए, तो इसको आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा लास्ट आवर में ताकि याद रहे, ठीक है। इसमें तो कुछ डाटा जो था याद रखना है, इस कंडीशन में करता है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।